orders to the driver sent Eldate's police station. So this is the name of the police station. So you will mark it and step on it. Take Jackson and Stevens here, and when you get there, ask for Bell. Chief Inspector Bell got that. तो ये गवर्नर जो है वो चिल्लाने लगते हैं किस पर? He is shouting at Stephens and Jackson, क्योंकि एग्जाम खत्म होने से 5 मिनट पहले स्टीफेंस को ये एक जैक्सन ने मैसेज दिया कि गवर्नर बात करना चाहते हैं, और स्टीफेंस को ये ऑर्डर दिया गया गवर्नर के द्वारा कि तुम मैक्लरी को गेट तक खुद छोड़कर आओगे। ठीक है, अब गवर्नर जब ये पता चली इन दोनों की कॉन्वर्जेशन के बाद कि गवर्नर ने तो कोई ऑर्डर दिया ही नहीं था, यानी गवर्नर बनकर किसी ने स्टीफेंस को ऑर्डर दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद से वो सिर्फ ये बोलते हैं कि अब तुम दोनों जाओ, यानी जैक्सन और स्टीफेंस को ऑर्डर दिए कि तुम दोनों जाओ और वहाँ जाकर, कहाँ जाना है उनको? सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर के इन्होंने चीफ इंस्पेक्टर बेल से जाकर के मिलना है, और ऐसा ऑर्डर दे करके देन ही वेंट टू हिज ऑफिस। ही लीव द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 एट अ टाइम। आप सोच लो 3 स्टेयर्स एट अ टाइम चढ़ रहे हैं, और तुरंत जाकर के उन्होंने बेल को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर बेल नहीं, ये स्कूल बेल नहीं है, ध्यान रखना। एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और सारी बातें उसे बता दी बेल को। उसने कहा सर विल गेट हिम, सर डोंट वरी, विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम उसको पकड़ लेंगे। अब गवर्नर ने राहत की सांस ली कि चलो अब प्रिजन अथॉरिटीज़ से ये मामला किसके पास चला गया है? पुलिस अथॉरिटीज़ के पास। तो अब थोड़ा सा ही निश्चिंत हो गया कि चलो चीफ इंस्पेक्टर बेल ने अगर तसल्ली दी है मुझे कि वो पकड़ लेंगे, इसका मतलब वो पकड़ लेंगे। और ये आराम से अपनी चेयर पे बैठ गया एंड ही स्टार्टेड लिटिंग हिज सिगरेट। इसने सिगरेट जलाई। ये गॉड्स व्हाट अ ब्यूटिफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन। और मन ही मन सोचने लगा कितना बढ़िया प्लान बनाया है इस बंदे ने। व्हाट अ क्लेवर फेलो इवांस वाज, कितना क्लेवर है वो। केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, लेकिन बेचारा क्या छोड़ गया पीछे? क्वेश्चन पेपर छोड़ गया, और ये मिस्टेक कर दी। वो कहते हैं ना कि हर मुजरिम जो होता है वो कुछ ना कुछ क्राइम सीन पर एक सुराग छोड़ जाता है, सुना होगा आपने। तो यहाँ पर इवांस से क्या गलती हुई? गवर्नर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर वो पीछे छोड़ गया। बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन, वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। तो गलतियां तो होती हैं सबसे, सभी करते हैं गलतियां। यहाँ इस क्रिमिनल से भी गलती हो गई, उसने क्वेश्चन पेपर पीछे छोड़ दिया। एंड दैट्स वाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर। और इसीलिए अब मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवांस जो है वो जल्दी ही वापस जेल में आ जाएंगे। सिर्फ उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर पीछे छोड़ दिया है जो उसकी वजह से। क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले। सो द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन अ स्ट्रिंडेंट बर्स्ट। तब तक उनके डेस्क पर जो फ़ोन था वो इरप्ट हुआ, बजने लगा, और सुपरिटेंडेंट कार्टर ने उन्हें इन्फॉर्म किया, यानी कार्टर का फ़ोन था, कि सर मैक्लरी ने स्पॉट कर लिया है इवांस को। जब हम एल्सफील्ड वे की तरफ जा रहे थे तो मैक्लरी ने इवांस को स्पॉट कर लिया है। दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट, दे हैड गिवन चेज इमीडिएटली। और सर हमने पीछा कर लिया, हमें उस कार का नंबर भी पता चल गया, हम काफ़ी देर तक उसका पीछा। So the phone on his desk erupted and सुपरिटेंडेंट कार्टर ने ये इन्फॉर्म कर दिया कि मैक्लरी ने स्पॉट कर ली है इवांस की वो कार जिसमें वो भाग रहा है, और एल्सफील्ड वे के आसपास हमने उनकी कार का नंबर भी नोट कर लिया, हम चेज भी कर रहे थे बहुत देर तक। अभी वो कहीं जाकर हेडिंगटन राउंड अबाउट, जो चौराहा है हेडिंगटन, उसके पास ये कहीं गायब हो गया है और ये शहर में घुस गया है। तो अभी ये हमारी नज़रों से ओझल हुआ है, बट हम उसको पकड़ लेंगे, आप चिंता मत करिए। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी। सो गवर्नर ने कहा नो। तो अब आपको अगर याद हो तो क्वेश्चन पेपर पे ये बात, ये सारे इंस्ट्रक्शन थे कि किस तरीके से क्या करना है। तो लास्ट में जो हमने वर्ड पढ़ा था वो था न्यूज़बरी, याद होगा आपको न्यूबरी। हालांकि उसमें न्यू ग्राबेन लिखा था, शायद वो एक कोड वर्ड था कि सिर्फ फर्स्ट उस शहर के नाम का फर्स्ट पार्ट ही बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे न्यूबरी। उन्होंने न्यू ग्राबेन लिखा था उसमें। तो न्यूबरी वो गया है, इसलिए आप और कहीं मत जाओ, सीधा हेडिंगटन से न्यूबरी पहुंचो। और न्यूबरी में भी मैं बता रहा हूँ कि वो कहाँ मिलेगा आपको। उन्होंने रीज़न भी साथ के साथ बता दिया कि ही एक्सप्लेन्ड हिज रीज़न फॉर बिलीविंग सो, बिकॉज उसमें क्वेश्चन पेपर में ये इंस्ट्रक्शन था उस फोटोकॉपीड शीट में, इसलिए उन्हें मालूम था कि इसके बाद वो न्यूबरी जाएंगे।
और अब पुलिस का काम है, इनका काम नहीं है, इसके आगे का ढूंढने का काम। मतलब ही सो, आप सोच सकते हो कितना कैजुअल है ये बंदा कि इसके ऑफिस से, आई मीन इसके ही प्रिजन से भागा है कैदी, और इसका ये कि अब तो पुलिस वालों का काम है, मेरी ड्यूटी ख़त्म। जबकि होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, एक थोड़ा सा होना तो चाहिए ना कि तुम्हारे जेल से भागा है तो तुम्हारे जेल में जब तक आ न जाए वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। खैर उसके बाद से ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गिगल गलिबल गवर्नर, दैट वॉज ऑल। तो ये आप उसके कैरेक्टर स्केच में भी आप बता सकते हैं। अगर कैरेक्टर स्केच गवर्नर का आता है, यू आर सपोज टू राइट दिस लाइन, गुड फॉर अ गिगल, मतलब सिर्फ जो मजाक उड़ाने के लायक हो, गुड फॉर अ गिगल। हाँ, और गलिबल गवर्नर मतलब बहुत ही बेवकूफ़, बहुत ही इनोसेंट। वैसे गलिबल इज समबडी हु इज़ वेरी सॉफ्ट इन टारगेट, बट यहाँ पर वो बहुत ही बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ी से बात हो रही है, बेवकूफ़ रेफ़र किया गया इसको। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट। फिर उन्होंने कार्टर से एक चीज़ और पूछी कि आई होप कि तुम मैक्लेरी बिकॉज पूरी तरीके से घायल थे, तो क्या तुमने उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया? उसने कहा हाँ, मैंने उनको रेड क्लिफ में छोड़ दिया। रियल ग्रॉगी ही वॉज व्हेन ही गॉट टू द एग्जामिनेशन ऑफिस, और वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रीप कर रहे थे, वो जाना नहीं चाह रहे थे। एंड दे रैंक फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर। उन्होंने कहा कि नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मैं रेड क्लिफ में उतर जाता हूँ, वहाँ हमारा एग्जामिनेशन का ऑफिस है, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर मैं एम्बुलेंस बुलवा लूँगा, आप चिंता मत करो, आप जाओ, आप इवांस के पीछे जाओ। ऐसे करके उसने, कार्टर को मैक्लेरी ने इवांस के पीछे भेज दिया। द गवर्नर रैंग दी रेड क्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर। गवर्नर को लगा भाई एक मिनिस्टर है, पता नहीं उनकी क्या कंडीशन है, बहुत बुरी तरह घायल थे, तो ज़रा मैं रेड क्लिफ हॉस्पिटल में पूछ तो लूँ कि वो पहुँचा कि नहीं। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने मतलब एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में नंबर लगाया, फ़ोन लगाया, और उन्होंने कहा, उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से भाई कॉल पूछा कि भाई मैक्लेरी आपने बोला ना? तो उन्होंने कहा हाँ वो पार्सन है, हाँ वो प्रीस्ट है चर्च सेंट मैरी मैक्स के, तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में इस नाम का कोई पेशेंट पहुंचा है? तो रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता इस नाम का कोई है, बट मैं चेक कर लेती हूँ। वो चेक भी करती है, येस देयर इज़, यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंसेज पिक्ड हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे अबाउट। तो उन्हें कहा कि आप प्लीज़ एक बार और चेक करिए, आपने कहीं एल्सफील्ड वे से उन्हें एम्बुलेंस में उठाया होगा, आपका कोई एम्बुलेंस तो गया होगा उनको लेने ना, क्योंकि इसने क्या कहा था कि मुझे आप यहाँ छोड़ दो, मेरा एग्जामिनेशन ऑफिस है, मैं यहाँ से एम्बुलेंस बुलवा लूँगा। लेकिन एक्चुअली जो मेन ऑफिस था एग्जामिनेशन बोर्ड का, वो कहाँ पर था? एल्सफील्ड वे में, ठीक है। और एल्सफील्ड वे में जब था तो इन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ चला गया और एम्बुलेंस वहाँ गई हो, तो आप ये चेक कर लीजिए। तो इसने क्लैरिटी के साथ कहा हाँ सर, एम्बुलेंस तो गई थी उनको लेने, बट व्हेन वी गॉट देयर द फेलो हैड गॉन। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वो हमारा पेशेंट, मतलब जो भी आपके वो मैक्लेरी हैं, वो जा चुके थे वहाँ से, और वहाँ कोई नहीं था, ही जस्ट वैनिश्ड, वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था उनका। अब गवर्नर को लगा कि अब वो सुन नहीं रहा है, अब उसे कुछ और एहसास हुआ कि कुछ तो अब गड़बड़ है, ज़्यादा गड़बड़ है, और ही फेल्ट दैट समबडी हैड हिट हिम ऑन हिज नेक, एट द बैक ऑफ हिज नेक। किसी ने ज़ोर से जैसे मुक्का मारा हो ना, कि कुछ बेवकूफ़ बनाया, क्या भयंकर बेवकूफ़ बना हूँ मैं, लग रहा है। क्योंकि अगर मैक्लेरी घायल है तो वो रेड क्लिफ क्यों नहीं पहुंचा? अगर वो एल्सफील्ड भी गया था तो अगर वहाँ एम्बुलेंस पहुंची तो ये क्यों नहीं था, अगर इतना घायल ही था तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, उसे समझ में आ गया। और करीब 15 मिनट के बाद ये पता चल गया कि एक्चुअली क्या हो रहा था। एक और बम फटा। बम ये फटा कि रेवरेंड एस मैक्लेरी, यानी ये जो रेस्पेक्टेबल सो कॉल्ड रेप्यूटेड पार्सन थे सेंट मैरी मैक्स के, इनको अपने ही कमरे में पाया गया, सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड। मुंह में कपड़ा ठूस देते ना, उसको गैगिंग कहते हैं, गैग्ड। और अच्छे से इनको बांध करके, ये जहाँ रहते थे यानी ब्रॉड स्ट्रीट में, उनके स्टडी रूम में इनको बांध के रखा गया था। और जब उनको मतलब उनको जब वो किया गया, रिलीज़ किया गया, तो पता चला कि वो 8:15 सुबह से यहाँ बंधे पड़े हैं। यानी जेल में जो इवांस को इन्विजिलेट कर रहे थे वो मैक्लेरी थे ही नहीं, कोई और गया था। तो 8:15 AM से जब बंधे हैं, तब उन्होंने बताया कि मुझे 2 आदमी आए थे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बांध दिया, फिर मैं तब से यहीं बंधा पड़ा हूँ। अब तो और इसको टेंशन हुई कि भैया अभी तक तो एक ही गड़बड़ी लग रही थी कि घायल मैक्लेरी गया कहाँ, यानी अब और बड़ा शौक लगा इसको कि ये घायल मैक्लेरी तो असली मैक्लेरी था ही नहीं।
असली मैकलरी तो अपने कमरे में बंद पड़ा है, तो उसकी जगह कोई नकली आया था, इसका मतलब अब दिमाग में ये आया। खैर अब न्यूबरी में इंक्वायरीज तेज़ हो गई, क्योंकि अब यहाँ से जब इन्होंने कार्टर को कॉल किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है वो जिसका तुम पीछा कर रहे हो वो इवांस है भी कि नहीं, बट इंक्वायरीज इन्होंने तेज कर दी। पूरे आफ्टरनून तक उन्हें कुछ नहीं पता चला, नथिंग एट ऑल। टी टाइम तक यानी शाम तक प्रिजन में हर किसी को ये पता चल गया कि एक्चुअली क्या हुआ है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर, ये पूरा मार्क कर लीजिए। इट हैड नॉट बीन एवांस impersonating McClary who had walked out. It had been Evans impersonating McClary who had stayed in. कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जो बाहर गया वो एवांस था और जो घायल था अंदर घायल अवस्था में वो मैक्लरी था, लेकिन अभी अभी हमें ये पता चला कि वो तो असली मैक्लरी था ही नहीं। तो अब ये डाउट है कि बाद में जो मैक्लरी गया एक्चुअली वो इवांस था, पहले जो गया वो नकली मैक्लरी था। कुछ समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ जाएगा, फिर से पढ़िएगा इसको। तो जो मैक्लरी बनकर इवांस बाहर गया, मतलब कुछ समझ में आ रहा है? मतलब हमें ये शो किया गया ना कि इवांस तो फर्स्ट टाइम कौन निकला है, इवांस भाग गया है, सेकेंड टाइम कौन जा रहा है, घायल मैक्लरी जा रहा है। जबकि सच्चाई ये थी कि जो नकली आया था मैक्लरी वही फर्स्ट टाइम मैक्लरी गया, और जो रह गया जेल में वो इवांस ही था, लेकिन किसका रूप धर के, मैक्लरी का रूप धर के, दाढ़ी वाड़ी लगा वगा करके, खून से पूरा सना वना। लेकिन दूसरी बार इवांस भी बाहर निकल गया। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स डाल दीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते। द फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस, यानी कि कहाँ की फ़िश और चिप्स की बात हो रही है? चिपिंग नॉटन। चिपिंग नॉटन जगह का नाम है, प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस एंड आफ्टर अ जेंटल स्ट्रॉल राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉटन इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल एंड हैव एन अर्ली नाइट। कुछ समझ में आया? मतलब होटल का जो होटल है वो कहाँ पर है, किस जगह पर है? चिपिंग नॉटन में। और मछलियाँ और चिप्स खाने के बाद, जो कि काफ़ी डिलीशियस थी, इसने हल्का सा एक राउंड लिया चिपिंग नॉटन का, मतलब एक स्ट्रॉल किया, वॉकिंग पे गया और जल्दी लौट आया होटल में शाम को, ये सोच करके कि आज थोड़ा जल्दी सो जाऊँगा क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, कल बहुत काम है। अ स्मार्ट न्यू हैड कंसील्ड द रैकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर। अब उसके सर पर ना वो बूबल हैट थी, ठीक है, और चूंकि उसने मैक्लरी की नकली दाढ़ी लगाई थी तो उसका पूरा चेहरा जो है वो ख़राब हो चुका था बिकॉज ऑफ दैट गम, दैट स्टिक जो भी उसने यूज़ किया था स्टिक करने के लिए, जो गोंद था। अभी उसने नई हैट डाली हुई थी एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ गोल्डन लायन। तो ये गोल्डन लायन क्या है बच्चों? ये होटल का नाम है, तो इसको प्लीज़ आप याद कर लीजिए। होटल का नाम है और होटल कहाँ पर है? चिपिंग नॉटन में है। तो ये तीनों चीज़ें प्लीज़ अच्छे से कनेक्ट कर लीजिए। वेयर इज़ दैट होटल? दैट होटल इज़ इन चिपिंग नॉटन। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट होटल? होटल का नाम है गोल्डन लायन। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जो हमने गोल्डन लायन जो फ्रेज ठीक किया गया था करेक्शन स्लिप में, उसमें हिंट दिया गया था इवांस को, तुम्हें इस होटल में ठहरना है, तुम्हें इस होटल में ठहरना है। इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज। जो उसने अपने उसके बाल थे वो अपने पुरानी अवस्था में आने में अब कुछ समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बाल तो अपने हैं, बाल तो कभी भी उग जाएंगे, कभी भी कटवा लेंगे। अब कम से कम जेल से बाहर है वो। एंड व्हाट द हेल डिड दैट मैटर? फ़र्क भी नहीं पड़ता, बाल तो अपने हाथों में। मैंने कहा ना, बाल को उगाना, उसको काटना, वो सब अपने हाथों में। तो ही वॉज आउट अगेन, वॉजंट ही? और अब वो बाहर है, सिर्फ उसको इस बात की खुशी थी। थोड़ा बैड लक रहा। बैड लक ये रहा कि जैसे इसने प्लान किया था कि लास्ट मोमेंट पे अपने बालों को काट देगा ताकि मतलब उसमें बहुत सारी कहानी है ना, बूबल हैट उसने क्यों लिया था। जब जैक्सन ने तलाशी चल रही थी जेल की तो उसने सिजर्स, आपको याद होगा, स्टीफन्स को याद दिलाया था कि सिजर ले लेना, इससे नेल कटर भी ले लेना, सिजर्स भी ले लेना। तो अब वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था क्योंकि प्रीवियस नाइट यानी एक रात पहले एग्ज़ाम से वो तो शाम को आके चेक वेक करके चले गए, रेज़र हटा दिया, सिजर हटा दिया, नेल कटर हटा दिया, कोई वेपन नहीं छोड़ा उन्होंने। इसने एक रात पहले एग्ज़ाम से रेज़र ब्लेड से
किस तरीके से अपने वो छोटे छोटे बाल, आई मीन लंबे बालों को छोटा कैसे काटा है, वो चीज़ जो है वो कष्ट वो जानता है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्टीमेटली ऑल दैट एंड्स इन अ गुड वे, इज़ गुड। सो जैक्सन ने वो बॉबल हैट थैंक गॉड रखने दिया था, क्योंकि उसको वो बाल छुपाने में आसानी हो रही थी, लंबे बालों को उसे थोड़ी देर के लिए छुपाना था। किससे? जैक्सन से, ठीक है ना, ताकि उसे ये लगे कि भाई इसने अपने आप को क्लोजली क्रॉप, यानी उसके बाल छोटे छोटे कट चुके हैं, ठीक। अब इट वॉज जस्ट अ क्लोज कॉल, मतलब वहाँ पकड़ा जा सकता था, लेकिन बेचारा ओल्ड जैक्सन, अच्छा आदमी है वो मान गया था, क्योंकि जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये बॉबल हैट मेरा लकी चार्म है, तो वो मान गया था ना कि ठीक है तुम इसको रख लो। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स फनी रियली, और एक चीज़ सबसे वर्स्ट भी, ख़राब भी और फनी भी, वो ये थी, हैड बीन द बियर्ड, जो दाढ़ी। अब दाढ़ी कैसे हुई? दाढ़ी जो है काफ़ी, जो उसने प्लास्टर लगाया था, मतलब जो स्टिक करने के लिए जो गोंद यूज़ किया था, वो इतना एलर्जिक था इससे, इसलिए मैंने कहा ना इसका चेहरा पूरा ख़राब हो गया था उसकी वजह से। और इसकी चिन पे, मतलब ये चिन पूरा जो था वो रेड हो गया था, इट वॉज इरिटेटिंगली, सो दर्द भी हो रहा था, थोड़ा सा इचिंग हो रही थी वहाँ पर। Not the same girl who had booked him in. So when governor reached at the desks, the reception desk, this time the receptionist was not the same. तो जब ये वहाँ पहुँचे तो रिसेप्शनिस्ट सेम नहीं थी, बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर। व्हाट डज दिस मीन? यानी जो अब जो रिसेप्शनिस्ट थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी पिछले वाली से, तो इसने कलेक्ट किया फ़ी, और जो की कलेक्ट कर लिया और अपने रूम का, एंड ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, टोल्ड हर ही वुड नॉट बी बॉदरिंग विद ब्रेकफास्ट। ये क्लियर बताया कि ब्रेकफास्ट जो है नहीं चाहिए उसको, बस डेली एक्सप्रेस नाम का न्यूज़पेपर है वो दे देना है सुबह सुबह, करीब 6:45 पे कॉल करके जगा देना है, क्योंकि कल मालूम था इवांस को कि बहुत ही बिजी डे होने वाला है। और वो सॉफ्टली विसल करता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जो ब्रॉड स्टेयर्स थे, जो चौड़ी सीढ़ियाँ थी, वहाँ पहुँच गया। ही had sort of liked the idea of being dressed up as a minister dog collar। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि जो एक आइडिया उन लोगों ने निकाला था कि भाई मिनिस्टर की तरह ड्रेसअप होगा, डॉग कलर पहनेगा, उनकी तरह ड्रेस पहनेगा। और येस, इट हैड बीन अ जॉली गुड आइडिया फॉर मैक्लेरी टू वेयर 2 ब्लैक फ्रंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ज़रूर मार्क कर लेना कि मैक्लेरी 2 ब्लैक फ्रंट्स पहनेगा, 2 कॉलर पहनेगा जब वो आएगा, और जब वो जाएगा तो ऑब्वियसली एक उतार के वो इवांस को दे देगा और दूसरा वो खुद पहन के चला जाएगा। और अगर आपको याद हो तो स्टीफन्स ने जो एक्सपीरियंस किया था, इट वाज सीमिंग दैट मैक्लेरी वाज लुकिंग स्लिमर, वो इसीलिए था, ठीक है, क्योंकि एक तह कपड़े उसने उतार दिए थे, वो इवांस को दे दिए थे उसने, ठीक है। इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द बैक स्टड। देयर हैड बीन दैट वन पैनिकी मोमेंट व्हेन मैक्लेरी हैड only just got his hand up to his neck in time to stop the collar springing apart from before Stephens। तो आपको याद होगा स्टीफन्स हर 1 मिनट के बाद जब वो पीप होल से झांक कर देखता था, तो एक बार एकदम ये पकड़े जाते, ये बाल बाल बचे, जब स्टीफन्स एक एक मिनट पर वो पीप होल से झांकता था। they had got little problem worked out all right though, a pen stuck in his mouth। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसा हुआ कि स्टीफन्स नज़र रख रहा है, अगर पेन उसके मुंह में है तो उसकी नज़र सिर्फ उस पर जाएगी और किसी चीज़ पर वो नहीं ध्यान देगा। तो दैट वाज सो इजी, बट ऑल दैट फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट विद द ब्लैक फ्रंट एंड द स्टड एट द बैक ऑफ द कॉलर, दैट हैड बीन फार मोर डिफिकल्ट दैन दे हैड एवर बार्गेन फॉर। तो उन्हें लगा था काफ़ी आसान होगा, लेकिन इतना आसान था नहीं, क्योंकि कंबल के नीचे ब्लैक फ्रंट को छुपाना, उस स्टड को छिपा कर रखना कॉलर के पीछे, दैट वाज नॉट इजी। इवांस को उसको बैलेंस करना था, ज़रा भी कुछ इधर उधर खिसका तो शक हो जाता, और मुंह में पेन, तो ही कुड यूज़ हिज बोथ हैंड्स इन बैलेंसिंग एंड सेटलिंग डाउन दी डॉग कॉलर एंड द ब्लैक फ्रंट। और हर चीज़ बहुत ही स्मूथली हो गई इन द कार। और जैसे ही वो कार में आया उसके बाद से, जैसे उसे प्रॉमिस किया गया था कि उसे सोप, वाटर, क्लोथ्स, मैप सब कुछ मिल जाएगा, और वो मैप इतना मददगार साबित हुआ, क्योंकि ऑर्डिनेंस मैप में ऑक्सफोर्डशायर का मैप था। उसके कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे, कुछ बहुत क्लेवर दोस्त थे, और उसको सब कुछ डायरेक्शन मिलता गया, एंड ही रीच्ड हियर इन होटल इन गोल्डन लाइन सेफली। जैसे उसने अपने बेडरूम डोर का दरवाज़ा अनलॉक किया और अंदर गया,
वो देखकर फ्रीज हो गया, क्योंकि आगे जो बैठा था उसे ऐसा लगा जैसे उसने गॉर्गन मतलब होता है ड्रैगन, उसने कोई ड्रैगन देख लिया हो, क्योंकि आगे जो आदमी था उसको उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके नैरो बेड पर बैठा था इस दुनिया का सबसे आखिरी आदमी जो इवांस ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था या वो कभी चाहता नहीं था देखना, और वो था गवर्नर। तो इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग। गवर्नर ने कहा कुछ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है इवांस। इवांस ने अपनी नज़रें दौड़ाई पूरे रूम में। आई हैव गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस। और गवर्नर ने डिक्लेयर किया कि मेरे पास बहुत सारे आदमी हैं साथ में, जबकि सच्चाई ये थी कि सिर्फ 2 ही थे। लेकिन इवांस कहाँ जानता था कि 2 लोग लेकर चला, एक गवर्नर खुद और एक और। ही लेट द वर्ड सिंक इन, विमेन टू। उसने कहा औरतें भी हैं क्या? डिड नॉट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन द रिसेप्शन वॉज रादर स्वीट? तो आपको नहीं लगता कि वो लड़की जो है ब्लॉन्ड गर्ल हु इज सिटिंग इन द रिसेप्शन डेस्क, वो कितनी स्वीट है? अब तो इवांस वॉज विजिबली शेकन, दिख रहा था कि बहुत बुरी तरह शैटर्ड है, डर गया है। चुपचाप बैठ गया वहीं छोटे से चेयर पर, एक छोटा सा कमरा, और अपना सर उसने अपने हाथों में लिया, सर पे हाथ रख करके। और कुछ ही मिनटों के बाद फॉर सेवरल मिनट्स देयर वॉज अटर साइलेंस, और कुछ मिनटों के लिए एकदम कंप्लीट सन्नाटा था। और आप ये देख सकते हैं पिक्चर, जहाँ गवर्नर जो है नैरो बेड पर बैठे हुए हैं और इवांस खड़ा हुआ है। हाँ, ये है। फाइनली ही स्पोक, इट वाज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज। तो अब इसकी समझ में आ गया गवर्नर यहाँ तक इसलिए पहुंचा क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर छोड़कर आए थे, अच्छा उस करेक्शन स्लिप की वजह से आप यहाँ तक पहुंच गए। गवर्नर ने कहा वेल, अब सेटिस्फैक्शन तो नहीं थी, फेल टू मास्क द डीप सेटिस्फैक्शन इन हिज वॉइस। मतलब उसकी आवाज़ से वो अपनी वॉइस की सेटिस्फैक्शन को नहीं छिपा पाया। देर आर अ फ्यू पीपल हु नो अ लिटिल जर्मन। तो चिंता मत करो, और तुम्हें शायद ये तुम भूल गए थे कि कुछ लोग इस दुनिया में हैं जो जर्मन जानते हैं। यानी उसका इशारा अपनी ही तरफ था। तो स्लोली, वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स्ड। खैर वहीं पर रिलैक्स होकर बैठ गया इवांस। ही वॉज बीटन, ही न्यू इट। उसे मालूम था वो हार चुका है। ही सैट अप एट लास्ट, उठकर बैठ गया, स्माइल करने लगा रूफुली। यू नो इट वॉज नॉट रियली अ मिस्टेक, एक्चुअली मिस्टेक नहीं थी। यू सी वी हैडंट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल। वो मिस्टेक नहीं थी करेक्शन स्लिप, एक्चुअली लास्ट मोमेंट तक हम कोई होटल बुक नहीं कर पाए थे, उस पर काम कर रहे थे, इसलिए वही एक तरीका था कि हम मुझ तक ये मैसेज पहुंचता। द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम फिनिश। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्ज़ाम ख़त्म होने से कुछ मिनटों पहले फ़ोन का बजना, ताकि कुछ कपल ऑफ मिनट्स में जो वो डिसीजन है, जो जिस होटल को उन्होंने मेरे लिए बुक किया है, वो उसको कन्वे कर सके मेरे लिए। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड, डिडंट वी? तो ये इवांस ने बोला, एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ प्लेट। और मैंने बेवकूफ़ों की तरह वो एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तुमको प्लेटर में दे दी, प्लेट में ऑफर कर दी। वेल somebody did, so you see sir that correction slip killed 2 little birds with a single stone। तो आपने देखा उस करेक्शन स्लिप से हमारा 2 काम हो गया। एक तो हमने एक तीर से 2 निशाने किए, मुझे होटल का नाम पता चल गया, और दूसरा एग्जैक्ट टाइम जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ मुझे ये पता चल गया। तो गवर्नर ने नोट किया, उसने कहा ओ इट्स अ प्रिटी कॉमन वर्ड, गुड जॉब, इट्स अ प्रिटी कॉमन सर, और आई हैड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू, वुड आई? तो अच्छा तो जॉब है ही, क्योंकि करेक्शन स्लिप की मदद से मुझे पता चल पाया कि मुझे कहाँ पहुँचना है, अदरवाइज मैं कभी नहीं समझ पाता। आपको याद होगा, नाइस नेम ना, दो जम गोल्डन एंड लॉयन, आपको फ्रेज याद होगा। तो हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वॉज? आपको कैसे पता चला कि किस गोल्डन लाइन की बात हो रही है? हंड्रेड्स ऑफ देम, इस नाम के तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे होटल्स होंगे कुछ इससे मिलता जुलता, तो आपको कैसे पता चला कि ये चिपिंग नॉटन का ही गोल्डन लाइन है? तो गवर्नर ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा, उसने कहा इवांस वैसे ही पता चला जैसे तुमको पता चला अपने इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 271 से। अगर आप सबको याद हो तो शुरू में ही मैक्लेरी ने इंडेक्स नंबर सेंटर नंबर फिल करने के लिए कहा था, और वो 6 फिगर्स का हो रहा था। अब जब इस मैप में आप देखें ऑक्सफोर्डशायर के मैप में, तो ये 6 फिगर्स यानी कि 313/271 ये बैंग अप, ये दिखाता है, ये मार्क करता है चिपिंग नॉटन का सेंटर। तो करेक्शन स्लिप से ये पता चला किस होटल में जाना है, और 313/271 से पता चला कि चिपिंग नॉटन की गोल्डन लाइन में जाना है। ये यू आर राइट। हाँ, वी हैड ऑप्ट, यू हैड रन ऑफ टू न्यूबरी। हमने तो सोचा था कि तुम न्यूबरी जाओगे,
वी डिड, हम गए थे, वेल दैट्स समथिंग। तो मतलब यहाँ पर ये इवांस बोल रहा है कि हमें तो लगा कि आप हमें फॉलो करते हुए न्यू बरी पहुंचोगे, तो गवर्नर ने कहा हम गए थे, वेल दैट्स समथिंग आई सपोज। लेकिन क्वेश्चन पेपर में इवांस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन? आई कुड हार्डली। उसने कहा सच बताओ, क्या तुम वाकई में सारा जर्मन समझ पा रहे थे, वो जर्मन टेक्स्ट? मैं तो मुश्किल से समझ पा रहा था। तो इवांस ने कहा ना, कोर्स आई कुड नॉट, आई न्यू रफली वॉट इट वॉज ऑल अबाउट। उसने कहा बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, मैं भी रफली समझ रहा था, बट वी जस्ट होप्ड इट वुड थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन दी वर्क, यू नो, सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी अ बिट, सॉरी। तो लेकिन कुछ तो काम कर गया वो। गवर्नर खड़ा हुआ, उसने कहा एक बात और बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अपने सर पे वो जो ब्लड डाला था, इतना ब्लड सेल में पहुंचा कैसे? तब इवांस थोड़ा खुश हुआ, उसे लगा ओह, कम से कम कोई चीज़ तो ऐसी है जो गवर्नर की समझ में नहीं आई। क्लेवर सर, वेरी क्लेवर दैट वाज। इट्स टू गेट अ कपल ऑफ पिंट्स ऑफ ब्लड इनटू अ सेल, और सेल में इतना खून ले जाना व्हेन देयर इज नन देयर टू स्टार्ट ऑफ विद। तो हमने क्या किया, वो जो आपको याद होगा, जो इन्विजिलेटर आए थे मैकलरी, और आप लोगों ने चेक भी किया था उनको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या हुआ। हमने आपको याद होगा जब आप लोग चेक कर रहे थे उनके सामान को, तो उसमें एक रबर रिंग था जो उन्होंने कहा कि मुझे पाइल्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ। बस हमने उस रबर रिंग को, वो सेमी इन्फ्लेटेड क्यों था? वो सेमी इन्फ्लेटेड इसलिए था क्योंकि उसमें पिग का ब्लड था, ठीक है। और ऐसा कह के इवांस ग्रिन करने लगा, क्लेवर दो वाजंट इट, क्लेवर था ना सर, ऐसे कह के उसने कहा। So must have been a tricky job sticking a couple of pins ना? You have got it wrong sir, no problem about that। तो गवर्नर ने बोला कि प्रॉब्लम हुई होगी इस ब्लड को स्टिक करने में, मतलब वो कोगुलेट ना हो, क्लॉट ना हो, ये करने में। उसने कहा नहीं सर, आप गलत समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा नो ना, इट्स द क्लॉटिंग यू सी। और क्लॉटिंग को रोकने के लिए क्या किया इन्होंने, दैट्स द बिग ट्रबल, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमने क्या किया, हमने ब्लड अवेलेबल किया। और किस चीज़ का ब्लड? अगर कोई और ब्लड लेते तो शायद क्लॉट जल्दी होता, लेकिन पिग का ब्लड लिया, वो थोड़ा सा देर से क्लॉट होता है। और कहाँ से लिया? किडलिंगटन के स्लॉटर हाउस से इन्होंने पिग का खून ले लिया, सुअर का। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग देर से हो इसलिए इन्होंने एक्चुअल ब्लड में कुछ और भी मिक्स किया। इवांस ने एक सांस ली, फिर उसने कहा 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम एंड 3.8% ऑफ ट्राई सोडियम सिट्रेट। तो 1/10 वॉल्यूम पिग का ब्लड लेकर उसमें 3.8% जो है इन्होंने ट्राई सोडियम सिट्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मार्क कर लीजिएगा। डिड नॉट नो दैट, डिड यू सर? तो मतलब एकदम मैंने कहा था आपको शुरू में ही कि कॉलिन जो है वो एक मतलब उन्हें बहुत शौक है इस तरीके की मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल भी करते हैं, ही हैज़ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। तो उन्होंने देखिए यहाँ पर किया हुआ है उसका यूज़। वी डोंट इवन नो कि टू प्रिवेंट पिग्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग वी नीड टू कंसनट्रेट इट विद द ट्राइसोडियम सिट्रेट, है ना। तो गवर्नर शुक हिज हेड इन अ टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमिरेशन। उसे लगा कि वाह, ये बात तो मतलब वाकई में एडमिरेशन के लायक है, अप्रिसिएशन के लायक है। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, दे टेल मी। कहते हैं ना लोग कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। कम ऑन माय लैड। और उसको लेकर के जाने लगा। उसने कहा चलो अब। ही मेड नो साइन ऑफ शो ऑफ रेजिस्टेंस। उसने कोई ऐसा नहीं दिखाया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, साथ साथ चल गया। साइड बाय साइड द टू मैन वॉक स्लोली डाउन द स्टेयर्स। यहाँ तक कि हैंडकफ्स भी नहीं लगाए, हथकड़ियाँ भी नहीं लगाई, दोनों साथ साथ चल रहे थे स्टेयर्स से। इवांस एक बात और बताओ, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस? तुम ये बताओ कि तुमने ये सब चीज़ें प्लान कैसे की, अपना एस्केप प्लान कैसे किया? तुम्हारे पास तो कोई विजिटर्स नहीं आते थे, मैं खुद देखता था इस चीज़ को, ना लेटर्स आते थे। उसने कहा अरे सर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। उसने कहा इसका क्या मतलब है? अरे मेरा जर्मन टीचर फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत तो वहीं से करते हैं। उसने कहा क्या मतलब? लेकिन तुम्हारा जर्मन टीचर जो ट्यूटर रखा था इन लोगों ने, जेल अथॉरिटी ने, प्रिजन अथॉरिटी ने, उसने कहा लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से थे। उसने तो इवांस ने पूछा अच्छा वाकई में, वॉज ही एवर चेकअप ऑन इम सर? क्या आपने कभी चेक किया इस चीज़ को? तब गवर्नर बोले गॉड ऑलमाइटी, देयर इज फार मोर गोइंग ऑन देन आई। मतलब इनका हे भगवान करके बोला, ऑलवेज विल बी सर। और मतलब मेरी सोच से बहुत कुछ परे है,
मेरी सोच से बहुत आगे तुम सोचते हो। उसने कहा हाँ सर, और ऐसा ही रहेगा। उसने कहा और एवरीथिंग रेडी आज द गवर्नर एज दे स्टूड अप बाय द रिसेप्शन डेस्क। रिसेप्शन डेस्क पे जैसे ही खड़े हुए उसने कहा सब कुछ तैयार है। उसने कहा, जो ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट थी उसने कहा हाँ सर, वैन बाहर खड़ी है। इवांस ने उस पर विंक किया, यानी आंख मारी, और वो भी कम नहीं थी, उसने वापस आंख मारी उसे। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे। उसे लगा चलो मेरा दिन बन गया आज का। और जो जो प्रिजन वैन बाहर खड़ी थी उसमें से एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर निकला और उसने रिकैप्चर्ड इवांस को हैंडकफ किया। ठीक है, मतलब हथकड़ियां लगाई। एंड टुगेदर द टू मेन क्लैम्बर्ड वॉकवर्डली इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन। और दोनों, यानी कि वो प्रिजन ऑफिसर और इवांस, ये दोनों चढ़े और प्रिजन वैन की बैक सीट उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी गलती गवर्नर से क्या हो रही है ना, कि वो साथ नहीं जा रहा है। ही हैज लेफ्ट इवांस totally on the prison officer. He should not have believed it on this. इतना होने के बाद तो उसको अलर्ट रहना चाहिए था, but he just got relaxed and casual. उसने कहा ठीक है इवांस, फिर मिलेंगे। फेयरवेल का बाय कहा और कहा जैसे किसी कॉकटेल पार्टी में किसी पुराने फ्रेंड को हम बाय करते हैं। Cheerio sir, I was just wondering, I know your German's pretty good sir, but do you know any more of these modern languages? तो ये भी बहुत मज़ेदार तो था ही, प्लेजेंट तो था। इसने कहा कि बाय बाय सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आपकी प्रिटी यू आर प्रिटी गुड इन जर्मन, यानी आप इस भाषा को जानते हैं। क्या आप कुछ और मॉडर्न लैंग्वेजेस बता सकते हैं? उसने कहा नहीं, नॉट वेरी वेल। वाई, क्यों पूछ रहे हो ये? तो इवांस ने कहा कि पहले तो बैक सीट पे कंफर्टेबली सेटल हो गया, उसके बाद ग्रिन करता हुआ, दांत निकालता हुआ हंसा और बोला नथिंग सर, रियली आई जस्ट हैपन टू नोटिस दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर। बस मुझे ये लग रहा था कि आप इटालियन क्लासेस ओ लेवल की अगले सितंबर से मेरे लिए अरेंज करेंगे। तो गवर्नर ने भी उतने ही मजाक में कहा परहैप्स यू वोंट बी विद अस नेक्स्ट सितंबर। हो सकता है इवांस तुम यहाँ रहो ही ना अगले सितंबर तक। उनका मतलब ये था कि इस जेल से कहीं और बड़ी जेल में इसको शिफ्ट कर देंगे because it was not safe keeping him here. James Roderick Evans appeared to ponder the governor's words deeply. अब जेम्स रॉड्रिक इवांस ने जब ये बात सुनी तो वो सोचने लगा, पॉन्डर मतलब टू थिंक डीपली, और सोचने लगा गवर्नर के इस वर्ड्स पर। उसने कहा नो परहैप्स आई वोंट। हाँ सर, लगता है मैं यहाँ रहूँगा नहीं। एज द प्रिजन वैन टर्न राइट फ्रॉम चिपिंग नॉटन। अब चिपिंग नॉटन से प्रिजन वैन निकली और ये चिपिंग नॉटन है, इससे राइट टर्न लिया और ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ चल पड़ी। द हिदर टू साइलेंट ऑफिसर, हिदर टू मतलब सो कॉल्ड, जो साइलेंट ऑफिसर था उसने हैंडकफ्स अनलॉक किए। जैसे राइट की तरफ वो रोड पर चलने लगे, आई मीन ब्रैन दौड़ने लगी, तो उसने उसके हथकड़ियाँ खोल दी और उसके आगे ऐसे ड्राइवर की तरफ लीन करता हुआ बोला फॉर क्राइस्ट से गेट अ मूव ऑन, इट वोंट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट। उसने कहा भगवान के लिए थोड़ा जल्दी करो, उन्हें लंबा समय नहीं लगेगा हमें हमें पाने में, या हम उनसे ज़्यादा दूर नहीं हैं। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर? ड्राइवर पीछे घूमा और उसने ब्रॉड स्कॉटिश एक्सेंट में बोला कि अब कहाँ चलना है। आपको आई होप याद होगा ये ब्रॉड स्कॉटिश एक्सेंट किसका हो सकता है। ये वही फेक मैक्लरी है, ठीक है ना, जो इन्विजिलेशन करने आया था। तो ही इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ इवांस, जो अब ड्राइवर के रूप में आया है। तो इवांस ने कहा क्या कहते हो, न्यूबरी चला जाए क्या? क्योंकि इनको मालूम था कि न्यूबरी से ऑलरेडी उसका चप्पा चप्पा छान चुके, अब वो वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए चलो न्यूबरी चलते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया चैप्टर का एंड, और अल्टीमेटली दोबारा इवांस जो है वो भाग गया अपने दोस्तों की मदद से और कैलोस और कैजुअल एटीट्यूड की वजह से गवर्नर के। सो दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हु हैड द लास्ट लाफ, यानी आखिरी जीत या आखिरी हंसी किसकी थी? तो आखिरी हंसी जो थी वो इवांस की थी। ठीक है, इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए जल्दी ही मिलेंगे बच्चों। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।